नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क के हमने 8 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 9 में हम लगभग 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, 25 क्वेश्चनों का, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे और साथ में बेस्ट अप्रोच से कैसे क्वेश्चन जल्दी कम टाइम में सॉल्व किया जाता है उस पर भी ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, x-1 दिनों में x+1 मजदूर द्वारा किए गए कार्य की मात्रा x+1 मजदूरों द्वारा x+2 दिनों के कार्य का जो अंतर है, दिनों का अंतर, वह जो रेशियो है 5:6 के रेशियो में है। देखिए, इनके बीच का दिनों का रेशियो है, जो वर्क का रेशियो। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि m1, D1 और T1 और इफिशियंसी 1, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हो जाता है टोटल वर्क, और W1 नीचे आता है, ये वर्क हो जाता है, मतलब कितना काम है। अब यहां पर मैन 2, डे 2, टाइम 2 और इफिशियंसी 2, और यहां पर आ जाता है W2 वर्क। इसी पर इसको रख के सॉल्व करते हैं। जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से सब सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको इसी पे रखते हैं। दिन कितना है आपका x-1, आज मजदूर कितने लगे x+1 अपन x+1 इंटू x+2, यही है। और इनका जो रेशियो है, दिनों का रेशियो 5:6 का है, 5:6 का इनका रेशियो है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ए टर्म तो कट जाएगा। अब यहां x का मान पूछा है, तो x का मान यहां पर क्या पुट करें कि 5:6 आ जाए। तो देखिए, अगर x का मान यहां पर आप 16 रखते हैं तो 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 16 2 18, तो यहां पर हो जाएगा 3×5 15, 3×6 18। ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो यहां टाइम बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर आप दूसरे वाले टर्म को भी देखते हैं तो यहां देखिए 17 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 19, तो ये आपका 5/6 नहीं बनेगा, तो यानी कि 17 वाला भी गलत है। अगर 15 को लेते हैं तो ऊपर आएगा 14 और नीचे आएगा 17, तो यह भी नहीं हो पाएगा। और 14 को लेते हैं, 14 - 1 13 आ जाएगा, तो 13 ओड हो जाता है, तो 5 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 32 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। तो ये आप कहेंगे कि 18 व्यक्ति हैं, 7 घंटे इन्होंने काम किया और 32 दिनों में ये काम खत्म हो गया। ये आ गया आपका टोटल वर्क, काम फिनिश। अब क्या कर रहा है, उसी काम को, सेम वर्क को 14 व्यक्ति लगते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो डी दिनों में इसको खत्म कर लेंगे। तो 8 चौक 32, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 से काटेंगे यहां पर 2 हो जाएगा, 18 दूना 36, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 36। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देखिए 15 व्यक्ति 10 एकड़ भूमि को 6 दिन में जोतते हैं। तो हमने कहा 15 व्यक्ति है, 10 एकड़ है भूमि, यानी कि यह वर्क है, तो आप वर्क जो है नीचे रहेगा, W1 नीचे, तो आप यहां पर लिख दीजिए 10। कितने घंटे तक ये काम करते हैं 6 घंटे तक, यानी 15 व्यक्ति अगर 6 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 एकड़ भूमि जोत लेंगे, यही चीज कह रहा है यहां पर। अब दूसरे टर्म में क्या कहता है, अब 50 एकड़ अगर जमीन हो और 10 दिन तक काम करना हो तो कितने व्यक्ति और लगेंगे, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहां से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे ये 3 बार में, तो 45
यानी कि 45 आदमी अगर लगे, 45, अच्छा ये मैन है होगा ना, यहाँ पर डे है ना, ये यम होगा, तो यहाँ पर 45 आदमी अगर लगे तो ये काम खत्म हो जाएगा आपका 50 एकड़ का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करता है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति हैं, व्यक्ति अभी पता नहीं है, तो हमने कहा कि भाई हमने ले लिया मैन, यक्स मतलब यम आदमी है, और 34 घंटा इन्होंने काम किया, 9 घंटे 34 दिनों तक काम किया, 9 घंटे पर डे, तो ये काम फिनिश हो गया है, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाए। अगर व्यक्तियों की संख्या यम थी, 40% कम का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कि 3m/5 ये हो जाए। तो शेष व्यक्तियों, जो शेष व्यक्ति है, तो 3m/5 शेष व्यक्ति बचे। तो 51 दिनों में कितने घंटे काम करके पूरा करेंगे। 51 दिन तक काम करना, हमने कहा कि h घंटा इनको लगेगा। तो यहां से यम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9, और कुछ कटने लायक है, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 से काट देंगे, 3, ये काम खत्म। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आवर, यानी कि 10 घंटा अगर पर डे काम करेंगे तो वो काम फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कह रहा है 90 पुरुष 16 दिनों तक एक निश्चित काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क आप निकाल लेंगे यहां पर, और तो उस काम का कितना हिस्सा 70 पुरुष 24 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कर सकते हैं। तो पार्ट कैसे निकलेगा, पार्ट की अगर बात किए तो आप कहेंगे पार्ट जो होगा, जो वर्क होगा, यानी कि वर्क, कंप्लीट वर्क अपॉन टोटल वर्क। कंप्लीट वर्क अपॉन टोटल वर्क, यही तो होता है। अगर कंप्लीट वर्क, कितना वर्क ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि 70 पुरुष लगे, 24 दिनों तक काम किया, 8 घंटे पर डे काम किया, और टोटल वर्क कितना था, 90 पुरुष लगे थे, 16 दिनों तक काम किया था और 12 घंटे काम किया था, तो टोटल वर्क ये था। अब इसको पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर 8 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे, ये 12 दूना 24, तो यहाँ पर खत्म। तो आ जाएगा 7/9, 7/9 पार्ट पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 7/9 पार्ट कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक किले में 24 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। तो हमने कहा कि 24 दिन के लिए था। चलो ठीक, 31 दिनों बाद 240 सैनिकों ने किला छोड़ दिया। शेष राशन, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक ये सैनिक खाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 44 दिनों के लिए तो भोजन था ही, 44 दिनों के लिए 31 दिन तो खत्म कर लिए। अब कितना दिन बचा, रिमेनिंग डे 13 दिन और खा सकते थे, तो 13 दिन खिला दीजिए। 13 दिन 760 व्यक्ति ये खा सकते, 760 सैनिक खा सकते थे। कंडीशन क्या हुआ कि 240 सैनिक किला छोड़ के चले गए। अब 240 सैनिक चले गए तो 760 में से 240 को घटा देंगे तो आ जाएगा 520। अब तो जो है 520 सैनिक हैं, तो कितने दिन तक खाएंगे, आपने कहा डी दिन तक खाएंगे। बस यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, और 13 एकम 13, 13 चौके 52, और 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, हाँ 4 9 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 दिन। कितना लगेगा, 19।
आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 19 डेज में ये चलेगा, जो राशन बचा हुआ है वो 19 दिन तक जवान खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था और प्रत्येक सैनिक 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिकों के शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहता है यदि अब प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक 850 ग्राम खाना खाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, तो हमने कहा कि 43 दिन तक तो खा लिया इन्होंने, रिमेनिंग डेज कितना बचेगा, रिमेनिंग डे तो 60 में से 43 घटा देंगे तो 17 दिन तक अब ये खा सकते हैं, यानी 17 दिन का टोटल राशन कितना होगा, 2400 सैनिक है, 750 ग्राम खा रहे हैं पर डे और 17 दिन तक खाएंगे। अब क्या किया, इसमें से 900 सैनिक चले गए, 900 सैनिक अगर निकल जाएंगे 2400 में से तो कितने बचेंगे, 1500 सैनिक बचेंगे, 1500 सैनिक बचेंगे। अब प्रत्येक सैनिक कितना खा रहा है, 850 ग्राम खा रहा है, 850 ग्राम, तो डी दिन तक चलता है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल आउट, 17 से काटेंगे, 17 पच्चीस 85 और कुछ कटेगा, ठीक है कट जाएगा, तो यहां से काटेंगे तो 15 पच्चीस 75 और 15 से यहां पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24, डी 24, 24 दिनों तक ये राशन चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 24 डेज तक। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। प्रत्येक सैनिक 1250 ग्राम खाना खाता है और 22 दिनों के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर निकल गए। कुछ सैनिक शिविर में शामिल हो गए, जहां पर नए सैनिक जो है वह 1000 ग्राम रोज खाना खाते हैं। यानी पहले जो थे 1200 ग्राम खा रहे हैं, जो नए सैनिक आए, ध्यान में रखिएगा नए सैनिक की केवल बात किया, पुराने सैनिक तो वही 1250 ग्राम खा रहे हैं, लेकिन नए सैनिक जो आए हैं वह 1000 ग्राम ही खा रहे हैं। अब पूरा भोजन 37 दिनों तक चला, फिर शिविर में, अच्छा पूरा भोजन 37 दिनों तक चला, फिर शिविर में शामिल होने वाले नए सैनिकों की संख्या आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि 40 दिनों के लिए भोजन था, 40 दिनों के लिए भोजन था, 22 दिन तक तो एटजिट चला, तो रिमेनिंग डे कितना बचा, रिमेनिंग डे यानी कि 40 माइनस 22 इज इक्वल टू 18। 18 दिन तक ये प्रोसेस चलता। कौन सा प्रोसेस चलता, जब 4000 सैनिक रहते और 1250 ग्राम खाना पर डे खाते, तो 18 दिन तक ये राशन अब बचा हुआ, अब बचे हुए राशन को कैलकुलेट करना है, जो खाली है वो कहानी खत्म। अब कहा कि 1600 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, 1600 सैनिक अगर शिविर छोड़ के गए तो अब बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि बचा हुआ हमारे पास अब सैनिक 2400 यानी 2400 सैनिक हमारे पास बच गए हैं। अब वो जो है 2400 सैनिक 1250 ग्राम खाना खा रहे हैं, 1250 ग्राम खाना खा रहे हैं। कितने दिन तक खाएंगे वो, कितने दिन, और काम कितना, ये कितने दिन तक चला, 37 दिन, यानी कि 37 दिन तक चला है। 22 दिन तो यहां पर खत्म कर लिया था, यानी 22 दिन तक चला, टोटल चला है 37 दिन, तो रिमेनिंग कितने दिन तक चला बचा हुआ है, यानी 15 दिन तक यहां प्रक्रिया हुई, जब सैनिक और अन्य आ गए तो गुणे 15 कर देंगे, 15 प्लस, अब देखिए माना यक्स लोग आए और यहां पर 15 दिन तक खाए और ये पर डे खा रहे 1000 ग्राम, बस। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ कटने पिटने लायक हो तो काट दीजिए। चलिए
यहां से ए 3 जीरो यहां से कैंसिल करते हैं तो 3 जीरो यहां पर भी कैंसिल करना पड़ेगा, खत्म। 3 जीरो यहां से भी कैंसिल। अब 15 से काट रहे हैं, 15 से काट देंगे कुछ, चलिए 15 से काटते हैं 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और यहां हो जाएगा 5 दूना 10, पंचम 25, 250। 3 से काटेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 छक 18, ठीक है। अब देखिए यहां हो गया 1000, 1000 गुणे 6 इज इक्वल टू, और यहां आपका बन जाएगा 3 गुणे 1000 प्लस यक्स। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू यक्स, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3000, यानी कि जो नए सैनिक आए वो कितने आए 3000 सैनिक आ गए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 3000 सैनिक जो नए आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लैंग्वेज पर जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है उनको लैंग्वेज पर आधारित है, उनको लैंग्वेज से सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में सैनिकों के कुछ निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सैनिक और निश्चित दिन दोनों भी नहीं दिया है। कह रहा है 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। अब देखिए यहां पर एक क्लू हमको मिल गया, 62.5%, ये क्या है सैनिक है, सैनिक है, सोल्जर है। तो यहां पर 62.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 5/8 बनेगा। ये है टोटल सैनिक, टोटल सैनिक। और शिविर छोड़ के जाने वाले ये क्या है लिफ्ट होने वाले सैनिक है 5, ये छोड़ के चले जाते हैं तो शेष भोजन अपेक्षित दिनों की तुलना में 10 दिन अधिक लगता है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, हमने कहा कि भाई डी दिन तक एक काम चला, डी दिन तक ये खा सकते हैं, डी दिन तक, तो टोटल कितने थे 8 थे। इन्होंने कहा कि डी दिन तक खाया, 25 दिनों तक इन्होंने खा लिया, तो डी में से टोटल दिन हमारे डी थे टोटल, तो हमने 25 दिन इनको खाना खिला दिया, जो बचा उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 8 इतने सैनिक, अब 8 जो है 8 इंटू डी माइनस 24, इतना राशन बचा हुआ इतना खाएंगे। अब सैनिकों की कंडीशन क्या है, जब 5 इसमें से चले गए तो बचे कितने 3 बचे हुए हैं। अब कह रहा है 3 बचे हुए हैं तो दिन की क्या कंडीशन है, दिन तो डी माइनस 25 ये है और 10 दिन अधिक लगते हैं, तो 10 दिन और जोड़ दीजिए, इसमें 10 दिन और चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 8D माइनस 25 अट्ठे 200 इज इक्वल टू 3D माइनस, और यहां पर हो जाएगा ये 15 तिया 45 45, तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 155, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिया 15 31, यानी 31 दिन तक ये राशन चलना था, 31 दिन तक ये राशन चलना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है 31 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार 60 दिनों के लिए एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 150 लोगों को रोजगार दिया कि भाई 60 दिन में हम 150 लोग को लगा के इस काम को फिनिश करा लेंगे। 45 दिन के बाद उन्होंने 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, जिसमें काम समय पर समाप्त हो गया, यानी कि जो 60 दिन में खत्म होना था 60 ही दिन में खत्म हुआ। ज्ञात करें अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता। 2-3 तरीके हैं इनके लगाने के, खैर पहले जो लेटेस्ट तरीका उसको देखते हैं कि मतलब कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देखिए 60 दिन की वैल्यू थी कि भाई 60 दिन में काम खत्म करना है, 45 दिन तक काम किया, तो रिमेनिंग डेज कितना बचा, रिमेनिंग डेज
बचा हुआ दिन कितना है, तो आप कहेंगे 60 माइनस 15 यानी 15 दिन और बाकी है भाई, इसी में जोड़ तोड़ लगाना है। अब देखिए 15 दिन तो बचा है, अब कह रहा है अब 15 दिन में 150 लोग काम नहीं कर रहे हैं, 130 और आ गए, तो अब हो गए 280 आदमी हो गए। अब 15 दिन तक 280 आदमी काम करेंगे, तभी वो जाके 60 दिन में खत्म होगा काम वो। तो कह रहा है कि और नेक्स्ट कहता है इसमें काम समाप्त टाइम पे हो जाए, इसमें अतिरिक्त पुरुष को नियोजित नहीं किया जाए। मान लो 150 पुरुष ही अगर उसको काम करते, 150 पुरुष ही काम करते उसको, तो वो कितने दिन में खत्म होता, आप कहेंगे डी दिन में खत्म होता। टोटल वर्क तो आपका ये था, टोटल वर्क जो बचा हुआ था, अगर 150 व्यक्ति ही काम करते तो कितने दिन में खत्म होता, तो आप कहेंगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 15 से यहाँ 15 कट जाएगा, 28 डेज आ जाएगा, यानी डे कितना आया 28 डे, यानी कि इतने दिन तक वो काम करते अगर 150 आदमी ही रहते तो, यानी कि कितना दिन एक्स्ट्रा लगता, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डेज कितने लगते, तो आप कहेंगे कि 28 माइनस 15 यानी कि 13 दिन एक्स्ट्रा लगता। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आते तो वही अगर 150 करते तो 13 दिन एक्स्ट्रा लगता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 13 दिन 13 डेज। अच्छा दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अब मान लो दूसरा तरीका अगर हमको यूज करना है टोटल वर्क वाला, ये तो फर्स्ट है कि हमने यूज किया, दूसरा हम कहेंगे अगर हमको टोटल वर्क निकालना हो तो हमने कहा भाई 45 दिन तक 150 लोगों ने काम किया, करा दीजिए इनको, तो आप कहेंगे 45 इंटू 150 प्लस, अब क्या हुआ कि 15 दिन और बचा हुआ है, तो 15 दिन और काम कराइए, कितने लोगों से काम कराएंगे, तो आप कहेंगे 280 लोगों से काम कराएंगे। तो यहां पर 15 को कॉमन ले लेते हैं, 15 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 450, 15 तिया 45, 450 और 280, 450 यहां पर 80 है, 280, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया है, टोटल वर्क 15 गुणे 730, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इसी टोटल वर्क को अगर 150 आदमी ही करते, भाई कोई नहीं आता, तो कितने दिन में खत्म होता, तो हमने कहा 15 गुणे 73 यानी 730 डिवाइडेड बाई 150, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 73 डेज में काम ये फिनिश होता। काम कितने देर में करना था, आप कहेंगे 60 दिनों में करना था, 70 दिनों में फिनिश हुआ, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, आप कहेंगे 13 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए इसमें कह रहा है 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है 32 पुरुषों को उसी प्रकार के 2 तालाब, अच्छा यहां पर एक तालाब की बात किया गया, अब कह रहा है 2 तालाब अगर खोदना हो तो 32 पुरुष लगाएं और 20 दिनों में खोदना है, तो कितने घंटे पर डे काम करेंगे, तो आपने कहा 8 घंटे 30 पुरुष काम करते हैं, तो ये काम 16 दिनों में खत्म हो जाता है, ये टोटल वर्क है, एक का है, तो आपने कहा एक तालाब हमने खोदवा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर 32 पुरुष 32 पुरुष हो और 20 दिन तक काम करें और यच घंटा काम करते हैं, तो 2 तालाब खोद लेते हैं, बस 1:2 का रेशियो हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां से काटेंगे 10 बार, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 16 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, 2 से काटेंगे ये 4 बार में और 4 तिया 12 हो जाएगा, एच यानी कि 12 घंटे, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 12 घंटे में वो काम फिनिश हो जाएगा, 2 तालाब खोद लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, यदि यक्स आदमी यक्स घंटे यक्स दिनों तक यक्स इकाई काम करते हैं, वह यक्स आदमी यक्स घंटे यक्स दिनों तक यक्स इकाई काम करें, ठीक है। वही सेम जो है वर्क वाई आदमी वाई घंटे काम करके और वाई दिनों में कितने इकाई काम कर लेंगे, तो के इकाई काम कर लेंगे। यहां पर के की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे यहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 3 बाई एक्स की पावर 2, यही तो है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, आप कहेंगे y की पावर 3 और x की पावर -2, तो y की पावर 3 x की पावर -2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल उसको अरेंजमेंट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें कह रहा है अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो हम कहेंगे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक कुर्सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 660 कुर्सी है तो ये तो वर्क हो गया, तो हम कहेंगे 6 घंटे काम किया, 12 बढ़ई लगे थे और 240 दिनों तक ये काम चला, और कितनी कुर्सियां इन्होंने बनाई, 460 कुर्सियां इन्होंने बना दी। कंडीशन क्या हुआ, फिर नेक्स्ट वाले में 8 घंटा काम किया, 18 बढ़ई लगे और 360 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो भाई कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो हमने कहा सी चेयर बना लेंगे, सी चेयर बना लेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से ए काट देंगे, 0 से यहां पर 0 कैंसिल आउट, 12 से काटेंगे, 12 24 12 3 36 3, और 3 से काटेंगे तो इसको 3 दूना 6, 8 से काट लेंगे, 8 तिरिक 24, 3 दूना 6 तिरिक 18 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 6 18 के 8 और 3 8 24 1 25, नहीं 3 चौक 12 1 13, 1380, 1380 है कहीं, 1380 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कितने चेयर बनेगी, 1380 चेयर बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है डाटा पुटअप करिए, अपने आप क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई अफनाने की बात है, कोई बहुत विशेष जो है गुणा गणित नहीं लगाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए 6 वर्नर है, तो हमने कहा 6 वर्नर इंटू 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे अगर ये जलते हैं तो 8 दिनों तक ये कितना गैस कंज्यूम कर देते हैं, 450 रुपए का गैस कंज्यूम कर देते हैं। तो जैसे लाइनी ने कहा वैसे हमने लिख दिया, कहानी खत्म। यहां नेक्स्ट वाला कह रहा है 625 रुपए, तो रुपए को 625 को नीचे लिख दीजिए, 10 दिन तक 10 दिन हमने लिख दिया, 5 घंटे अगर जलते हैं तो कितने बर्नर लगेंगे, कितने बर्नर लगेंगे, तो हमने कहा 20 बर्नर लगेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 125। अच्छा 125 और कुछ कटने लायक है, 5 से काट देते हैं तो 2 और ये हो जाएगा 25, और 2 से काटते हैं तो ये 3 बार में कटेगा, 3 से काटे हैं तो ये 150 और 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 50 आ गया, और 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, और 2 से काट देंगे इसको, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बर्नर लगेंगे, 8 बर्नर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 8 बर्नर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसमें कह रहा है 45
व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 45 व्यक्ति हैं, 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और इसको 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। काम कितना है? 1 है। उसी काम के 2/3 भाग को, यानी कि 2/3 पार्ट को 9 घंटे पर डे काम करके 20 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे? तो आप कहेंगे यम ये पर्सन करेंगे। तो ये 2/3 फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका 2। चलिए अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। देखिए 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 3 से काट देंगे तो 3 से काटेंगे तो 3, 15 तियां 45, 5 से काटेंगे 5 तियां 15, 5 चौक 20। ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा। तो यम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 तिरिक 24, 24। यम की वैल्यू आ गई 24, यानी कि कितने पर्सन लगेंगे? 24। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 24 पर्सन लगेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और वो काम 15 दिन में पूरा हो जाता है। काम कितना है? 1 यूनिट है। ये काम फिनिश हो गया। तो कहा है 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 घंटे 60 पुरुष है 2 गुना काम को, यानी कि काम 2 गुना है। तो कितने समय में कर लेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो डे हमने यहां पर डे को डिफाइन कर दिया, यहां पर डी दिन में कर लेंगे। अब कंडीशन देता है पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे का काम, दूसरे समूह के 4 पुरुष के 3 घंटे के काम के बराबर। ये तो इफिशियंसी यहां से निकल जाएगी। अब देखिए, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि m1 इंटू 6 इज इक्वल टू m2 इंटू 12। तो यहां से काटेंगे 2, तो m1 अपान m2 कितना आ जाएगा? 2/1। यानी कि यहां पर इसकी इफिशियंसी में 2 से गुणा कर दीजिए और यहां पर इफिशियंसी 1 से गुणा कर दीजिए, बस। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। देखिए 0 से यहां पर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से यहां पर 4 कैंसिल आउट हो गया और 6 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में। तो 8 दूना 16, 25, 80, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो जो दिन लगेंगे कितने लगेंगे? 80। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 80 डेज लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कहता है कि 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति 3 लड़के बराबर कार्य करता है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, 2 मैन 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है। तो हम कहेंगे मैन एंड बॉयज का जो इफिशियंसी है वह कितना हो जाएगा? 3/2। इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएगी। चलिए, तो दुगना कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो हम कहेंगे पहले टोटल वर्क अगर हम निकाल लें तो आप कहेंगे एकदम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मेल पुरुष की जगह पर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चाइल्ड के साथ में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा 12 24 12 36, 18 दूना 36। तो हमारा जो आया, यानी कि मैन प्लस बॉयज कितने आ गए? इफिशियंसी इनकी 72। 36 + 36 72 हो गया। अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई, यानी 72 यूनिट काम हो रहा है। 7.5 घंटे तक काम चला। कितने दिनों तक काम किया? 60 दिनों तक काम किया। तो इतना टोटल यूनिट काम हमको मिल गया है।
अब कह रहा है कि इसमें 9 घंटे कार्य किया जाए, एक काम हुआ है तो बटे 1 कर देंगे। 9 घंटे काम कराएं तो 9 घंटे हमने काम करा लिया। कितने दिनों तक काम हुआ? 50 दिनों तक काम हुआ है। 22 व्यक्ति लगे थे तो आदमी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 गुणे 3 यानी कि 66 व्यक्ति लगे, प्लस 2 बॉयज यानी बॉयज का दुगना करेंगे। और कितना काम कर रहे हैं? ये 2 गुना काम कर रहे हैं तो बटे 2 कर देंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 7.5 का यहाँ पॉइंट रिमूव कर देंगे तो नीचे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर दिया हमने तो नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, हो गया काम। अब देखिए बैलेंसिंग हो गया है तो यहां से काटना शुरू कर दीजिए। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 से काट देते हैं तो 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 5 15 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 तिरिक्का 9, 3 से काट देंगे 3 पचे 15 और 5 दूना 10 तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 72 दूना 144 144 इज इक्वल टू 66 प्लस 2b, यही तो बचा हुआ है। जब ये पक्षांतर होकर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 78 इज इक्वल टू 2b और इससे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 39 इज इक्वल टू b, यानी बॉयज कितने लगेंगे आपके? तो 39 लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 39 बॉयज इस काम, मतलब यहाँ 22 आदमियों के साथ उनकी जरूरत पड़ेगी, तब ये काम 50 दिन में फिनिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा 78 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है, और वह इसके लिए 110 आदमी को काम पे लगाता है। यानी कि 92 दिनों तक अगर 110 आदमी काम करें तो काम आराम से खत्म हो जाएगा। 48 दिनों के बाद पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म किया है, यानी कि वो लोग मकरागिरी किए तो 3/5 भाग ही काम कर पाए हैं। तो काम को समय पर खत्म करने के लिए, यानी 92 दिनों में ही खत्म करने के लिए वह कितने और आदमी, कितने और लोगों को काम से हटा सकता है? तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि अब इस लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए 92 दिनों के लिए काम था, 48 दिनों तक तो काम हो गया, तो 48 दिन का जो काम हो गया उसका जो है कितना काम हुआ होगा? तो आप कहेंगे 48, अगर 48 दिनों तक काम हुआ, 48 डेज तक काम हुआ है तो 110 व्यक्तियों ने काम किया होगा, 110 व्यक्तियों ने एक काम किया होगा, तो इतना काम फिनिश हुआ है। अब कह रहे हैं कितना भाग हुआ है? 3/5 भाग हुआ है, तो 3 भाग हमने यहां पर खत्म करवा दिया। अब दूसरा कहा कि भाई हमने कहा कि m आदमी लगाए और इतने ही काम को हमको करवाना है, तो क्या कर रहे हैं? m आदमी कितने दिन तक काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि यहाँ 92 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 4 12 यानी 44, तो गुणे 44 दिन तक और काम होना है, यानी कि दिन बढ़ना नहीं है, और वर्क अभी कितना बचा है? 2 यूनिट। तो इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, एम की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 4 से 11 से काट देते हैं, 11 चौक 44, 11 10 110 और 2 से काटते हैं तो 2 बार में, और 2 से काट देंगे तो ये 5 बार में, और 3 से काटेंगे 16 3 48, 16 25 80, यानी मैन कितने लगेंगे? 80 आदमी इस काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन पहले आदमी कितने थे? 110, तो हटाए गए आदमी क्या होंगे? हटाए गए आदमी जो है 110 में से 80 लोगों को हटा दिया तो 30 ही लोग तो बचे हैं, यानी कि 30 लोगों, सॉरी, अब 80 लोग काम कर रहे हैं तो कितने लोगों को हटाया? 30 लोगों को रिमूव कर दिया, वहां से हटा दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें
याद रखें कि जितना वर्क हुआ है और जो रिमेनिंग है यानी कि उसको करना है, तो यहाँ पर दिनों का जो अंतर है उसको ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि कितने दिन तक अभी काम बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है एक अनुबंध 75 दिनों के लिए पूरा किया जाना था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसको 75 डेज में उसको खत्म करना था। उसमें 187 मैन वर्किंग पे लगाए गए और 15 आवर वो लोग वर्किंग करते हैं और कह रहा है 65 दिनों के बाद 3/5 काम हो गया है। 3/5 काम 65 दिनों के बाद हो गया, यानी कि 3 काम कर लिया है 5 काम में से। अब बचा कितना है, 2 काम और बचा हुआ है। तो कितने अतिरिक्त पुरुष और नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। प्रत्येक आदमी अब प्रति घंटे 17 घंटे काम करता है। तो ठीक है, अब यहां देखिए 75 दिन में काम खत्म करना था यहां पर, और यहां पर 75 दिन में खत्म करना था। 65 दिनों तक इन्होंने काम खत्म किया, यानी कि 65 दिनों तक काम किया। किसने किया, 187 व्यक्तियों ने किया, यानी कि 65 दिनों तक 187 व्यक्तियों ने काम किया। और कितने घंटे काम किया, 15 घंटे इन्होंने काम किया और 3 पार्ट को खत्म कर लिया। यही 3 पार्ट को खत्म कर लिया। अब क्या कहा कि भाई बचा कितना दिन है, तो 75 माइनस 65, 10 दिन और बच गया है, रिमेनिंग डेज 10 दिन बचा हुआ है। अब 17 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 17 घंटे काम करा दीजिए। मैन कितने लगेंगे, यम, और काम कितना करना है आपको, 2 यूनिट काम करना है। बस सॉल्व कर लीजिए इसी को। 17 से काटेंगे, 17 एक कम 17, 17 एक कम 17, 11 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 5 बार में ये कैंसिल आउट होगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार में ये कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो ये हो गया 5 और 11 छक्का 66, 70 एक 71, 71 इज इक्वल टू एम। 715 लोग उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अब कहा कि देखिए 187 व्यक्ति पुरुष काम कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, 715। तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति आए, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति लगे, तो 715 में से 187 घटा दीजिए, तो आपका 8 7 15, 8 और यहां पर 10, 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5, 528 व्यक्ति और लगाए गए अतिरिक्त। और व्यक्ति कितने लगाए गए, 528। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, एक ठेकेदार 150 दिनों में पूरी तरह से एक काम को खत्म करने के लिए सहमत हो गया और इसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 पुरुषों को नियुक्त किया कि ये पूरा काम इतने दिन में भाई 150 दिन में खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 90 दिनों के बाद पता चला कि 2/7 काम पूरा हो गया है, यानी कि कंप्लीटेड वर्क कितना हुआ है, कंप्लीटेड वर्क तो आप कहेंगे 2/7 ए है आपका टोटल वर्क और ए है आपका कंप्लीटेड वर्क। कंप्लीटेड वर्क 2, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क आप कहेंगे कि ये बचा हुआ 5 यूनिट। 5 यूनिट जो है रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है अभी। अब कह रहा है उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए ताकि काम समय पे पूरा हो सके, और पुरुष अब प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। तो बस ठीक है, अब ध्यान दीजिए काम कितने दिनों में करवाना था, 150 दिनों में, और इन्होंने 90 दिन तक काम किया, 90 दिन तक काम किया। तो 90 दिन तक हम इनका काम निकाल लेते हैं भाई, 90 दिन में कितना काम खत्म किया, तो 90 दिन तक इन्होंने काम किया, 8 घंटे पर डे काम किया। कितने लोग लगे, 75 लोग लगे थे। काम का पूरा पार्ट कितना खत्म हुआ, तो आप कहेंगे 2 यूनिट काम का पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा कंडीशन में देखिए भाई 90 दिन तक तो काम हो गया, अब कह रहा है कि 150 दिन में ही काम खत्म करना है, तो बचा कितना, 60 दिन और बचा हुआ है 60 दिन में, और 10 घंटे पर डे काम करा रहे हैं।
तो हमने कहा कि यम मैन लगा दीजिए, यम मैन लगा दीजिए और 5 यूनिट काम बचा हुआ है, इसको करवा दीजिए, बस काम खत्म। अब इसको देखिए, समझिए, 0 से यहां पर ये 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 4 बार में, और 2 से काट देंगे तो ये 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 3 दूना 6 और 2 से इसको काट देंगे तो 75 इंटू 3 तो 225, 225 मैन कितने लगे, 225। अब देखिए 225 मैन काम कर रहे हैं, पहले कितने आदमी थे, 75 आदमी थे, तो अतिरिक्त आदमी कितने लगे, एक्स्ट्रा आदमी कितने लगे, तो आप कहेंगे कि भाई 225 माइनस 75, तो 150 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे कि नहीं, तभी तो उस समय पे काम खत्म हो पाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 150 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको समझते हैं। एक ठेकेदार 45 कर्मचारियों को एक काम पर लगाता है और कुल 54 दिनों में 7/11 काम करते हैं वो, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहता है, इसकी वजह से 40% काम नष्ट हो जाता है, बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ जाते हैं और काम करने में सक्षम नहीं है, तो ज्ञात करें कि कितने दिन में ये काम फिनिश हुआ है। अब इसको समझते हैं, देखिए 245 व्यक्ति को हमने लगाया, 245 को लगाया, कितने दिनों तक इन्होंने काम किया, 54 दिनों तक, कितना काम खत्म हुआ, 7 यूनिट काम खत्म हो गया। अब कह रहा है कि जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, यहां तक काम खत्म है। 7/11 का मतलब क्या है, 7/11, 11 क्या है, टोटल वर्क है, और ए है कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे 4 यूनिट, 4 यूनिट दूसरा व्यक्ति करेगा। अब कह रहा है कि 40% काम नष्ट हो जाता है, 40% काम नष्ट हो जाता है, तो 7 का 40% जो हुआ है, 7 यूनिट हुआ था ना, ये नष्ट हो जाता है कितना, 40, तो 2/5 भाग नष्ट हो जाता है, तो 2.8 पार्ट नष्ट होता है, 2.8 यूनिट, तो यहां पर 2.8 यूनिट का बर्डन इस पे बढ़ जाएगा, 6.8 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली बस इसी तरह से। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन, 41 लोग बीमार पड़ गए, तो पहले 245 तो थे ही, 41 और चले गए, तो 204 बचे कि नहीं, आप कहेंगे 204 बच गए। अब 204 अगर बच गए हैं तो इन्होंने कहा डी दिन तक ये काम करेंगे, और टोटल काम कितना बचा हुआ है, तो 68, यानी कि 6.8 है, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 चौके 68 और 17 एकम 17, 17 दूना 34, 4 से काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 18 3 54, ये खत्म हो गया। और 7 से काट देते हैं इसको, 7 से काटते हैं, 7 त्रिक 21, 3 7 25 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 7 9 63, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 63। अब देखिए टोटल डे कितने लगे, तो टोटल डे कितने लगे, आप कहेंगे 54 दिन तो पहले लगे थे, बाद में 11 दिन तक बंद ही रहा, और 63 दिन में बाद में खत्म हो गया, तो आपका 4 3 7 1 8, 6 1 7 5 12, 128 दिन में काम फिनिश हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 120 डेज में काम फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार 32.8 किलोमीटर लंबे 180
दिनों में सड़क बनाने के लिए 210 पुरुषों को काम पे लगाता है, यानी 32.8 किलोमीटर की सड़क है। 180 दिन में ठेका लेता है कि भाई 180 दिन में मैं बना दूंगा। 210 आदमी को इसमें काम पे लगाता है, ठीक है। 90 दिनों के बाद यह पता चला कि 12.3 किलोमीटर की लंबी सड़क बनी है। तो ज्ञात करें कि कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए ताकि 6 दिनों में पहले काम पूरा करने, यानी कि जो पहले कितने दिन में हो रहा है आपका 180 दिन में, अब काम कितना होना चाहिए कि 174 दिन में। तो 6 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो। और कह रहा है यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से 50% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि 50% अधिक कार्य कुशल का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/2। 1/2 यानी कि +1 तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो पहले वाला व्यक्ति की इफिशियंसी 2 यूनिट थी और बाद में जो आया है उसकी इफिशियंसी 3 यूनिट हो गई। अब देखिए हमने कहा भाई 90 दिन तक तो काम चला है, तो हमने कहा 90 दिन तक हमने काम चला दिया। कितने व्यक्ति लगाए 210 व्यक्तियों ने काम किया था। 210 व्यक्तियों ने काम किया था। अब इनकी इफिशियंसी कितनी थी 2 यूनिट थी। 2 यूनिट थी, पहले की इफिशियंसी 2 यूनिट थी। अब देखिए कितना काम हुआ था, तो आप कहेंगे 12.3 सड़क बनी थी, यानी कि 12.3 सड़क ये बन गई थी। बस नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए 210 आदमी थे, तो 210 आदमी यानी शुरुआत वाले थे, तो हमने कहा 210 गुणे 2। और नए बदले जो आदमी आए हमने कहा कि वो मैन दूसरे मैन आए तो उनकी जो इफिशियंसी थी 3 मैन के बराबर, यानी कि इफिशियंसी तो हमने कहा मैन यम आ गए और उनकी इफिशियंसी 3 यूनिट है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको दिन कितने चाहिए 90 दिन, तो ये हो गए हैं। 180 दिन में करना था, 90 दिन और बचे थे, लेकिन बोला 6 दिन पहले खत्म करो। तो अब बचे हैं 84 डेज। 84 डेज और कितना काम और फिनिश करना है हमको, तो आप ये कहेंगे कि इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा 20.5 काम और फिनिश करना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, काम आपका खत्म। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से पॉइंट रिमूव कर दीजिए। अगर पॉइंट से पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहां पर 41 से काट देते हैं, तो 41 से काटेंगे 3 बार में, 41 से काटेंगे तो ये 5 बार में, खत्म। और 3 से काट देते हैं तो ये 30 हो जाएगा। और यहां पर और तो कुछ कटने लायक है नहीं, तो 2 से काट देते हैं इसको 42। और 21 दूना 2 बार में 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं तो 5, तो आ जाएगा 150। 150 और 1 गुणे 5 करेंगे ना, अच्छा 750 हो जाएगा ना, 750 यहाँ पर 750 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21 दूना 42, 420 प्लस 3m। 420 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 330। 330 बराबर 3m। यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 110। यम की वैल्यू कितनी आ गई 110। 110 आदमी नए काम पे अगर लगाता है तो यह काम आपका 84 दिन में फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 110%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 120 दिनों के लिए कोई काम कर सकता है और वह दिन 1 पर पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन वह किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करता है जो ठीक 120 दिनों में कर सकता है, यानी कि सेम इफिशियंसी वाला काम कर रहा है, वो उसके ही सेम इफिशियंसी वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से तीसरे दिन भी समान क्षमता वाला व्यक्ति ले आता है, तो इस प्रकार से उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और हर रोज उसकी क्षमता का नया व्यक्ति काम में शामिल होता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब इसकी चीज को समझते हैं। देखिए हमने कहा कि भाई उसकी जो इफिशियंसी है, लेट इफिशियंसी
इफिशियंसी 1 यूनिट, उसकी इफिशियंसी 1 यूनिट है। तो आपने कहा कि पहले दिन फर्स्ट डे 1 यूनिट काम किया, दूसरे दिन 2 यूनिट काम किया, तीसरे दिन 3 यूनिट काम किया। इसी प्रकार से वह n यूनिट काम करता है। टोटल कितना काम होता है, 120 दिन तक काम करना है उसको, और 120 1 यूनिट काम कर रहा है तो 120 दिनों तक काम करेगा, तो 120 यूनिट उसको टोटल काम करना है। तो यानी 1 2 3 4 लास्ट तक करते हुए 120 आना चाहिए। तो आप कहेंगे यह तो एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप कहेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 120। तो n + 1 इज इक्वल टू 240। बस अब देखिए यहां पर n की वैल्यू पूछी गई है, तो n की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। कौन सेटिस्फाई कराएगा, तो 15 को पुट करते हैं, 15 × 16, 15 × 16, तो 15 छक्का 90, 9 15 एकम 15 और 9 24 24, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसे ही डिक्टो है। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ आदमी 8 दिनों में एक काम कर सकते, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार से 12 दिनों में काम खत्म हो गया। आरंभ में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो हमने कहा कि भाई टोटल मैन हमारे पास यक्स थे, टोटल मैन जो थे हमारे पास यक्स थे। पहले दिन यक्स आदमी ने काम किया, दूसरे दिन की बात अगर आई तो यक्स -10 हो गए, तीसरे दिन इसी प्रकार से यक्स -20 हो गए। इसी प्रकार से जब चलता रहा तो लास्ट में 12वां दिन आया, 12वें दिन काम खत्म होना था, तो यक्स -110 व्यक्ति, भाई x -110 व्यक्तियों ने काम किया। अब क्या हुआ कि 8 दिन तक अगर काम खत्म करना था तो हम कहेंगे टोटल मैन कितने होंगे, टोटल वर्क कितना होगा। यहां पर डे मैं लिख देता हूं ना, अगर डे कहूं तो 8 दिन, यानी 8 दिन में x आदमियों को काम करना था, तो टोटल वर्क कितना होगा, 8x हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे 8x हो जाएगा, बस तो कुछ काम करना नहीं है, बस इसी को सिंपलीफाई कर लेना। यह किसके बराबर है, आप कहेंगे 8x के बराबर है, 8x के बराबर है। तो यहां देखिए x को कॉमन ले लेंगे, 12 बार में 12x हो गया, माइनस यहां पर 10 और लास्ट में 110 है, तो नंबर कितने आएंगे, 11/2 गुणे पहला नंबर 110, दूसरा ये पहला है 10, दूसरा है 110, 120 हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 60 लिख के, डायरेक्ट नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूँ ना, 120 120 120 इज इक्वल टू 8x, 2 से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 माइनस 12x इज इक्वल टू 8x, ये 75 कर देंगे, 4x इज इक्वल टू 660, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक 24 और 4 पंजे 20, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 165, 165। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 165 व्यक्ति शुरुआती दौर में थे आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी पर एकदम सेम आधारित है, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहता है 150 कर्मचारी एक निश्चित दिनों के लिए काम खत्म करने के लिए लगाए गए, दिन आपको नहीं दिया गया है, तो आपने डे मान लिया, मान लो डे x दिन तक काम करना था उनको, 150 कर्मचारी लगाए गए, तो आप कहेंगे कि जो मैन थे 150 थे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150 एक्स वर्क हो गया, ये 150 एक्स वर्क, ये टोटल वर्क था। अब क्या हुआ, पहले दिन व्यक्ति ने काम किया, यानी फर्स्ट डे में 150 ने काम किया,
दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़ के चले गए सेकंड डे में, तो 146 हुए। तीसरे दिन फिर 4 मजदूरों ने काम छोड़ दिया तो 142 हो गए। इसी प्रकार से चलता रहा और लास्ट में यक्स दिनों तक ये काम चला और यक्स मजदूर यहां पर आते हैं तो फिर काम ये करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इतने बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 150 यक्स के बराबर है। लेकिन काम क्या हुआ, इसलिए जो ये मजदूर छोड़ के जाने लगे, इस कारण से 8 दिन और अधिक लग गए। तो अगर मैं 8 दिन का वैल्यू इसमें से घटा दूं तभी तो इसके बराबर आएगा जो वर्क इन्होंने किया है, 8 दिन और कम के वर्क किया है। तो आप कहेंगे 150 एक्स माइनस 1200, यानी 150 इंटू 8 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको दूसरे टर्म में कि 150 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8। बस अब ध्यान दीजिएगा यह आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर मैं इसका सम करना चाहूं तो फार्मूला क्या यूज करूंगा, सम का फार्मूला तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी सीरीज का सम निकालना है, सीरीज का सम निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर हैं यानी कि n/2 नंबर का आधा करेंगे, 2a पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी उनका जो अंतर है, इसी पर इस टर्म को आप फिल्मा दीजिए। देखिए अब यहां पर कह रहे हैं हमको डे पता है, यक्स दिन है, x-2 हमने कर दिया। 2 पहला दिन कौन सा है, 150 व्यक्ति लगे, 150 व्यक्ति लगे, प्लस n यक्स दिन तक x-1 इंटू -4 डेज, इनका अंतर कितना है, -4 है। तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 से यहां पर कट जाएगा और 2 यहां पर कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा क्या आपका यक्स और 150 प्लस प्लस नहीं यहां पर माइनस टर्म रखिए, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अगर हम यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2x, 75 यहां बचेगा प्लस 1 ये 76 माइनस x यहां पर हो गया, और ये वाला कितना हो गया 150 x माइनस 8 यहां बन गया है। अब 2 से इसको काट देंगे तो 75 आ जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू x इंटू 76 माइनस x। अब देखिए आपके लिए एक तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आया है। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जबकि हमको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से नहीं करना। अब ध्यान दीजिए यहां पर लिखा गया है 25 इंटू 3, तो वह नंबर आप ढूंढिए जो 25 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो, क्योंकि ये मल्टीपल में आएगा तो 25 का ढूंढ लीजिए। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कि 25 के ये मल्टीपल में आएगा। अब 25 अगर पुट करके देखते हैं तो क्या होगा 75, 25 यहां पर पुट करेंगे तो 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 17, और यहां पर 25 गुणे 76 घटाएंगे, 25 76 में से 25 निकालेंगे 51 आ जाएगा। यहां पर 17 से एक आएंगे, 17 × 5 = 85 और ये हो जाएगा 127 इज इक्वल टू, और 25 से कम 25 125 और 2 27। तो यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो यक्स की वैल्यू कितनी आई 25। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये टर्म आपने समझा होगा, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वाला सेशन पाइप एंड सिस्टर्न करेंगे कल हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।